दोस्तों, आप में से कई स्टूडेंट्स लगातार पूछते हैं कि सर पूरा फोकस करके कैसे पढ़ें। मतलब पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, जिससे कि थोड़ी देर बाद फिर पढ़ने का मन भी नहीं करने लगता है। तो क्या करें कि हमारा पूरा फोकस हो जाए। तो मैंने बहुत सारे एनालिसिस करके और बच्चों से बात करके और जितनी भी चीज़ें हुई है उसको देखकर मैं एक फाइनल आपके लिए एक पूरा लिस्ट आउट करके लाया हूँ, जो कि मिनिमम से मिनिमम चीज़ जो जितना भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, अपने स्टूडेंट लाइफ, अपने टीचिंग लाइफ, सारे बच्चों जितना इंटरव्यू लिया आपको पता है, आईटी में भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए, सबके बेसिस पर मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं कि आप कैसे फोकस करेंगे, कंसंट्रेट रहेंगे आप, और लॉन्ग टर्म भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, मतलब आप पढ़ भी पाएंगे लॉन्ग टर्म। तो ये जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूं इसको आप फॉलो करेंगे, आप इसको जरूर करेंगे, अच्छे से कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला वाला वीडियो बढ़िया से देख लिया होगा। आप लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जो हम लोग भी आपको नॉर्मली सजेस्ट करते हैं क्या, कि भाई बहुत लोग तो आपको यहां तक भी बोलते हैं कि भाई 30 मिनट की पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 30 मिनट की पढ़ाई करो। कोई आपको बोलते हैं कि 1 आवर की पढ़ाई करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 आवर की पढ़ाई करो। आज मैं आपको बोल रहा हूं नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। होता क्या है, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको फ्लो आने में कम से कम 10 मिनट लगता है। ये बात बिल्कुल सही है ना। और फ्लो आने के बाद अगर 30 या 40 मिनट या 1 घंटे पर आप पढ़ना है आपको, तो उसके बाद जैसे ही आप पूरा रेस में आते हैं आपका फ्लो टूट जाता है। होता है ऐसा। सेम चीज क्लास में भी देखिए, किसी क्लास में आप जाइए किसी टीचर के सामने, टीचर को अगर छोटी छोटी ड्यूरेशन की क्लास ले रहे हैं तो टीचर 5-10 मिनट के बाद फ्लो में आते हैं, उसके बाद अगर उसकी फ्लो टूट गई तो गड़बड़ हो जाएगी, पहली बात तो। और कई बार एक और चीज क्या होता है कि आप ये जो 30 मिनट पे या 1-1 घंटा पे जो 5-5 10-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, कई बार ये ब्रेक आपका जाने अनजाने में आधा घंटा 1 घंटे का हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? दिन भर पढ़ते रहे? नहीं, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप जो एक स्लॉट में पढ़ो वो टॉपिक वाइज पढ़ो। मतलब कि कोई टॉपिक चूज करो जो अप्रोक्सीमेट आपका 2 to 3 आवर्स का हो। बढ़िया से आप खा पी के पढ़ने बैठिए एक टॉपिक को लेकर। टाइम मत देखो कि हम जो है टाइम मतलब 1 घंटा पढ़ रहे हैं या ये करके। एक टॉपिक उठा लिए जो कि अप्रोक्सीमेट आपका 2 घंटे के आसपास का कम से कम होना चाहिए। आपको वो टॉपिक खत्म करना है, समझ रहे हैं। और ये स्लॉट में अगर आप एक बार में पढ़ लोगे तो आपका 2-3 चीज, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका एक साथ आप पढ़ पाएंगे, और आपको पता है कि मुझे ये टॉपिक करके उठ जाना है। ठीक है, तो यहां पर टाइम देखिए, बस नजरिया अलग है। टाइम नहीं देखना है, टॉपिक देखना है, फ्लो में आना है, उस टॉपिक को पूरा पढ़ना है, खत्म करना है। ऑटोमेटिकली आपका देखिएगा 2 घंटा बीत जाता है। जैसे हमारी क्लास में आप बोलते नहीं कि सर 1 घंटा कैसे 1.5 घंटा बीत जाता है, पता नहीं चलता। तो पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें जो मैंने बोली वो सब चीजें भी नहीं होंगी, पहला पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे। देखिए दूसरा पॉइंट, जैसे कि आप लोग डेली पढ़ाई करते हैं, तो अगर आपको टुमारो का जो आपको कल जो आपको करना है, मॉर्निंग सपोज की 5 AM से लेके 9-10 AM तक, या जब भी आप उठते हैं, मुझे उस पर कोई क्वेश्चन नहीं, जब भी आप उठते हैं, 6 AM उठते हैं, 7 AM उठते हैं, जब भी आप उठते हैं, तो आप जो कल का जो आपका प्लान है, कल जो आपको पढ़ना है उसका प्लान आप आज रात में बना लो। बिलीव मी, ये सारी चीजें ना आपको मे भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सब चीजें परेशान करती। क्यों? क्योंकि कल सुबह जब आप उठेंगे, अगर आपको पता नहीं कि हमको आज क्या पढ़ना है, तो आप क्या करिएगा, ढूंढिएगा उसके बाद कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चीज से पढ़ना है, फिर कंफ्यूज होइएगा ये पढ़े कि ये पढ़े। प्लान आज रात में, आज दिन भर आपका काम हो गया, रात में सोने से पहले प्लान बना लिया। जैसे घर में हम सोच लेते हैं ना कि कल सुबह नाश्ता ये बनेगा, उसके लिए चीज है, ये है, जो इतना सामान है, तो आज रात में आप प्लान भी बना लो, और उसके लिए जो मटेरियल्स आपको चाहिए पढ़ने के लिए उसको आप अपने डेस्क पे रख दो, टेबल पे। जो भी मटेरियल आपको चाहिए उसको टेबल पे रख दो, और वहां पर आप सब कुछ संजो के रख दो। मतलब आप कल जब सुबह उठोगे आपके दिमाग में क्लैरिटी है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि आप रात में सोने के बाद ही आपको क्लैरिटी है कि कल सुबह मेरे पास जो पढ़ना है वो चीजें वहां पे उपलब्ध है, वो सब कुछ है, सारा प्लान है, कल ये पढ़ना है, आपको पूरा क्लियर कट है। ये दूसरा पॉइंट है मेरा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट जो मेरा है, वो तीसरा पॉइंट क्या है कि जगह बदल के पढ़ो।
आप बोलेगा इससे क्या होगा, बेटा मनोविज्ञान का टीचर हूं, बहुत एनालिसिस करके लाया हूं, ध्यान से समझिए। होता क्या है, जब आप हमेशा एक ही बेंच डेस्क या एक ही टेबल कुर्सी को डेली देखते हैं, महीनों देखते हैं, तो आपको कई बार उस जगह से डर लगने लगता है। लिटरली मैं बता रहा हूं, आपको उस जगह पर जाने से प्रेशर आने लगता है कि अरे यार पढ़ना पड़ेगा। आपको वो एक अजीब सा रूटीन लगता है कि अरे यार हमको ये रूटीन फॉलो करना, यार टेबल पे जाके बैठना है। जब पढ़ाई को जितना आप फ्लेक्सिबल बना सको बनाओ, लचीला बना सको, मतलब कभी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी सोफा पे बैठ के पढ़ रहे हैं, एक स्लॉट सोफा पे बैठ के पढ़ लिए, कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ लिए, कभी पार्क में बैठ के पढ़ लिए, है ना, कभी बालकोनी में बैठ के पढ़ लिए, कभी छत पे बैठ के पढ़ लिए, लेकिन एक टारगेट के साथ। पहला वाला जो पॉइंट बोला था, समझ रहे बात ना, टॉपिक खत्म करना, ठीक है, कभी कभी टॉपिक आपको थोड़ा कम भी हो जाए, 1.5 घंटे का भी हो जाए, 1 घंटे का भी हो जाए, लेकिन बाकी चीजें रहनी चाहिए। तो ये एक जबरदस्त पॉइंट होगा, जिससे कि आपका पढ़ने का नयापन बना रहेगा। क्योंकि आपको ये नहीं, क्योंकि कई बार लगता है कि पढ़ना है मतलब वहां जाना है, एक काम लगेगा, कहीं भी पढ़ लिए, तो वो लेकिन एक टारगेट के साथ होगा। मतलब ये नहीं कि एक पॉइंट को फॉलो किया दूसरा को फॉलो नहीं किया, जितने मैं पॉइंट बता रहा हूं सबको आपको फॉलो करना है, ठीक है, उनसे। और ये रिसर्च भी है, जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट बोला ना कि जगह बदला है, इस पर मैंने रिसर्च भी पढ़ा है कि जगह बदलने से क्या होता है, आपको फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। ये मतलब रिसर्च है, मैं नहीं बोल रहा हूं, रिसर्च है। कंसंट्रेशन और फोकस दोनों इंप्रूव होता है, ये बात हो गई आपका। उसके बाद एक चीज आप कहते हैं ना, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जानते सब लोग हैं, करते कोई नहीं। तो स्वस्थ तन, हेल्थ, उसके लिए क्या है, हेल्दी फूड। अब मैं बोलूंगा, सब बोलेंगे अरे ये तो ऐसे ही चीज है। ऐसे नहीं चीज है बेटा, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा कारण है हेल्दी फूड और हेल्दी रूटीन, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये बहुत जरूरी है, आप क्या खा रहे हैं ये बहुत जरूरी है, और कैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो जरूरी है, कितना आप प्ले कर रहे हैं, कितना वर्कआउट कर रहे हैं वो जरूरी है, बाकी चीजों में कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं वो जरूरी है, हेल्थ आपका कितना बढ़िया है, ये बहुत मैटर करता है ये चीज। इसके साथ एक और पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक साथ बहुत ज्यादा खाने की आदत मत डालो। एक साथ बहुत ज्यादा खाने की आदत मत डालो। आप लोग उसमें से बहुत है, भाऊ अब हम लंच कर लिए, अब मेरे से नहीं बैठा जाएगा, अब तो हम लंच करके 1 घंटा सोएंगे। नहीं, सो वो अलग चीज है, लेकिन एक साथ ज्यादा खाने की आदत मत डालो। और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमेशा मैं आपको बताता हूं, स्टडी, स्लीप, स्टडी। ये प्लान बहुत अच्छा है। रात में आप 6 से 7 घंटे की नींद लिए, दिन में भी अगर हो सके तो आप 1 से 2 घंटे की नींद लीजिए। उठे, स्टडी की, फिर उसके बाद दिन में 1-2 घंटे की नींद लिए, फिर इवनिंग नाइट तक स्टडी की, फिर नींद लिया, फिर। तो ये चक्र अगर आपका चलते रहेगा तो आपका चीजें चलती रहेगी। और आप सभी लोगों के लिए जो पिछला पॉइंट था उसमें वही एक्सरसाइज, वॉक, हेल्थ, ये सब चीजें, हर चीजें इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं ध्यान देना है। अगर आप ये करेंगे, आपका 21 दिन करिए आप इस चीज को। आपको पता है ये सर्वे भी है, किसी भी चीज को, किसी भी अच्छी या बुरी आदत को आप 21 दिन में छोड़ सकते हैं, 21 दिन में ला सकते हैं। ये भी एक साइकोलॉजिकल सर्वे है। 21 दिन इसको फॉलो करिए। अगर आपका नहीं सक्सेस हो गया और आप नहीं बेटर करने लगे तो मुझे बताइएगा, ठीक है। वीडियो में आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।